तो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम से लेके कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं उसमें ज़्यादातर आपको हेल्पफुल साबित होगा। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, मैं लिखता हूँ, इस टॉपिक का नाम है आपका हाइब्रिड डाइजेशन। ठीक है, आज हमको पढ़ना है इस वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन को कैसे निकाला जाता है, इन केस ऑफ द कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं हाइब्रिडाइजेशन कार्बन के केस में, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन्हीं कंपाउंड का स्टडी करेंगे जो कार्बन से रिलेटेड हो। ठीक है, वैसे हाइब्रिडाइजेशन जो होता है बच्चों वो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग करके एक चैप्टर आएगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे, उसमें आता है हाइब्रिडाइजेशन और उसमें उसके बहुत से टाइप को दिखाता है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल हम लोग कार्बन से रिलेटेड कितने कंपाउंड होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं हाइब्रिडाइजेशन, केवल आज इस वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे, कैसे निकाला जाता है। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि जब हम आपको हाइब्रिडेशन पढ़ाएंगे आगे केमिकल बॉन्डिंग में, वहां से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, ये केमिस्ट्री में कहे जाए तो बीएससी फर्स्ट ईयर में पहला चैप्टर आपको देखने को मिलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो है स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन आता है। ठीक है, ये केवल बीएससी के लिए ही नहीं बल्कि 11, 12 या अन्य कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम देते हैं साइंस से रिलेटेड, यदि उसमें केमिस्ट्री आ रहा है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन से मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका सारा नोट्स मैं आपको इंस्टा आईडी है मेरा अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस करके, मैं वहां पे आपको सारा नोट्स प्रोवाइड करूंगा। जितना टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे जैसे चैप्टर को मैं समाप्त करता जाऊंगा वैसे वैसे उस चैप्टर का नोट्स मैं आपको इंस्टाग्राम पे दे दूंगा। और मेरे पढ़ाने में जो भी अगर आपको जो भी टॉपिक ना समझ में आए, आप मुझे इंस्टा आईडी पे डायरेक्ट मैसेज करिएगा, मैं उस टॉपिक को, उस डाउट को मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, मैं इंस्टा आईडी का लिंक अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ठीक है, अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा अपने इंस्टा आईडी का लिंक। ठीक है, उस पर आप जाकर उसको फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा और वहां पे जाके आपको नोट्स मिलेगा, बहुत अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो भी हमको इन केस ऑफ द कार्बन में देखना है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हिंदी में बोला जाए, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, देखो यूपी बोर्ड के बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड तीनों बोर्ड के बच्चे स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, इसलिए मैं हिंदी में भी बता दे रहा हूँ और इंग्लिश बता रहा हूँ। इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन और हिंदी में बोला जाता है संकरण। ठीक है, संकरण। ये देखिए हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि मेंडल थे। ठीक है, मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर ही जो मटर पे अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, वो केमिस्ट्री में ही वही हाइब्रिडाइजेशन होता है लेकिन शब्द में अंतर होता है। ठीक है, वहां पे मैं किसी नेचुरल, जैसे कि मटर के पौधे पे मैं उन्होंने बताया था, यहाँ पे ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उन दोनों में बहुत से अंतर हैं, तो मैं आपको ऑर्बिटल के यानी कि इन केस ऑफ द कार्बन केमिस्ट्री में आपको हाइब्रिडेशन समझाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके हाइब्रिडेशन के सेंस में और उसके हाइब्रिडाइजेशन के सेंस में कोई भी अंतर नहीं है, आप खुद ही समझ जाओगे। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण, हाइब्रिड का मतलब तो आप पहली बात तो मैं तो आपको बार बार यही बोलता रहा कि जो साइंस है, साइंस में केमिस्ट्री है, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी हो, तो जो नाम दिया जा रहा है, जो भी नाम आपके सामने आ रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई तो ऐसा रहस्य है जो आपको उस नाम से दिया गया। देखो हाइब्रिडाइजेशन है, इसके पीछे का रहस्य क्या है कि हाइब्रिड मतलब क्या होता है, दो चीज से मिला हुआ। हाइब्रिड क्या होता है, दो चीज से, यानी कि मिक्स टुगेदर, यानी दो चीज आपस में मिला हो।
हाइब्रिडेशन कहलाता है। तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्लासेस में, केमिस्ट्री में हाइब्रिडेशन क्या होता है कि व्हेन द टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी, बात समझिएगा मेरा, व्हेन द टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी मिक्स टुगेदर प्रोड्यूस ए न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम सेम एनर्जी, दिस ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कहने का मतलब हिंदी में समझाया तो ये बोला जाए कि जब दो या दो से अधिक जो प्योर ऑर्बिटल होते हैं, दो या दो से अधिक जब ऑर्बिटल, प्योर ऑर्बिटल आपस में सेम एनर्जी वाले आपस में मिलते हैं, तो आपस में मिलने के बाद जो अपना वो नया तीसरा जो ऑर्बिटल बनाते हैं वही उनका हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है, और इस सारे प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैक्सिमम की हाइब्रिडेशन क्या होता है। मैं इसका आपको डिफिनेशन लिख रहा हूं, ठीक है, और साथ ही साथ में जो मैं लिख रहा हूं, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को आप लोग फास्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इस चैनल को बहुत से वीक स्टूडेंट भी होंगे जिनको समझ में नहीं आता है, वो ये वीडियो लॉन्ग में होने वाला है, आप लोग इसको पूरा देखिएगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है कि मैं यहाँ लिखता हूँ, हाइब्रिडेशन क्या होता है कि मैंने से कभी को डिफिनेशन बताया कि व्हेन द टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, मैंने क्या लिखा, देखो मैं लिख रहा हूँ व्हेन द टू, ठीक है, व्हेन द टू pure, when the two pure atomic orbital, when the two pure atomic orbital of same energy, when the two pure atomic orbital of same energy produce when the two pure atomic orbital of same energy produce new orbital for same energy, this, ठीक है, this orbital are known as hybrid orbital, and this process is known as hybridization। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा कि when the two pure atomic orbital of same energy produce new atomic orbital for same energy, this orbital are called or known as hybrid orbital, और इस सारी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब दो चीज, जैसे समझ लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, समझ लो कि ये आपके जो पेरेंट्स में अब फादर जो हैं, ठीक है, फादर ने आपको 1 रुपये दिया, ठीक है, और यहाँ मदर ने आपको 1 रुपये दिया, ठीक है, आप उनके सनों में एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको 1 रुपया पापा से मिला और दूसरा 1 रुपया किससे मिला, मम्मी से मिला, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो आप हो, तो ठीक है, आपको जब 1 रुपया पापा दिए और 1 रुपया मम्मी दी, अब यहाँ पे देखो तो आपके पास कितने रुपए हो गए टोटल, 2, ठीक है, यानी कि प्योर 1 रुपया पापा का, प्योर 1 रुपया माँ का। लेकिन जो आपके पास 2 रुपया है, ठीक है, वो तो है आपके पास 2 रुपया, लेकिन किसका किसका है, एक पापा का है, मम्मी का है, यानी कि यहाँ पे 2 लोगों से अलग अलग, यानी कि मैं वही बता रहा हूं, अगर इस केस पे देखा जाए कि 2 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, फादर एंड मदर, ठीक है, यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर, जो दोनों आपस में पैसा दे रहे हैं, तो जो नया तीसरा बना, दोनों एक एक मिलकर 2 बना ना, वही आपका क्या होता है, वही आपका ये हाइब्रिड रुपीज होगा। यानी कि अगर इन केस ऑफ हम कार्बन में देखते हैं, तो मैं वहां पे आपको कार्बन केस में आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो आप यहां समझना कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये तो हाइब्रिडेशन समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके एग्जांपल की बात कर रहा हूं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि आप यहां पे देखो कि कोई एक ऑर्बिटल है, ठीक है,
एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल है, ठीक है। दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो डिफिनेशन पे जाओ, मैंने क्या बोला कि वे द टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, तो यहाँ ये दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, मिक्स टुगेदर, ये दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, वो भी सेम एनर्जी के, वो भी सेम एनर्जी के। ये इसका एनर्जी और इसका एनर्जी दोनों क्या है, सेम है, दोनों की एनर्जी क्या है बच्चों, सेम है। अब क्या होता है, जो नया मिक्स टुगेदर प्रोटीन न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि ये एक एक मिलकर कितना बन गया, दो बन गया, यानी कि जो ये ऑर्बिटल बना बच्चों वो आपका क्या कहलाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाया जो ये दो बना। अब इस सारे प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसके नाम से जानेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया ये बात, ठीक है। अब तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इसके टाइप्स को बताता हूं हाइब्रिडाइजेशन के। इन केस ऑफ द कार्बन के मैं आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन के टाइप को बताऊंगा। तुरंत आपका स्क्रीनशॉट दो, मैं साइड हो जाता हूं। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स के बारे में। एक बात तो मैं आपको जनरली ये बता दे रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन के बहुत प्रकार होते हैं, बहुत से टाइप होते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, ऐसे बहुत से होते हैं। लेकिन बच्चों ये याद रखना हमको, जो हम स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें जो मैं हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है उसमें हमको केवल पढ़ना इन केस ऑफ द कार्बन। जो पूरा डिटेल में मैं आपको जो sp, sp2, sp3 मैं सब पढ़ाऊंगा, लेकिन जब वो आप केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में मैं वो सारा आपको क्या बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, ठीक है बच्चों। तो लेकिन आज हम जो बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की इन केस ऑफ कार्बन एटम, तो बात करते हैं इन केस ऑफ कार्बन एटम में कितने टाइप्स के होते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो बच्चों याद रखो कि मैं यहाँ हेडिंग डालता हूं कि टाइप्स ऑफ क्या, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप यहां पे डिफिनेशन लिखना, इन केस ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन इज मेनली फॉलोइंग थ्री टाइप्स। मैं यहां लिखता हूं इन केस ऑफ कार्बन, इन केस ऑफ कार्बन एटम, in case of carbon atom hybridization, in case of carbon hybridization is mainly following three types। कार्बन के केस में देखा जाएगा बच्चों तो जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। अब मैं उसका एग्जाम्पल में से ही बताऊंगा कि कार्बन से रिलेटेड कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। तो बच्चों मैंने यहाँ लिखा कि इन केस ऑफ कार्बन एटम हाइब्रिडाइजेशन इज मेनली फॉलोइंग थ्री टाइप्स। वो कौन कौन से होते हैं, तो बच्चों पहला होता है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और थर्ड होता है, तीसरा जो लास्ट जिसका टाइप होता है वो होता है बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे क्या होता है, यदि आपको एक पता चल गया बच्चों, अगर sp हाइब्रिडेशन का अगर आप डिफिनेशन जान गए कि कैसे लिखा जाता है, एस्पिरेशन का डिफिनेशन जानिए कि कैसे लिखा जाता है, तो आपको sp2 sp3 आप उसका डिफिनेशन अपने मन से लगा सकते हो, लिख सकते हो। अगर मैं इसका एग्जांपल sp हाइब्रिडेशन का बता दूं, वैसे मैं बताऊंगा तो तीनों का एग्जांपल, ठीक है, सॉल्व करके भी बताऊंगा। लेकिन अगर मैं आपको अगर एक पे आप ध्यान दे दें, अगर अच्छे से आपको समझ में आ जाए, तो बाकी उसी तरह सेम टू सेम sp2 sp3 हाइब्रिडेशन का एग्जांपल होगा और डिफिनेशन होगा। तो बच्चों हम पहला स्टार्ट करते हैं। ये तो है इन केस ऑफ कार्बन एटम के ये थ्री टाइप्स हाइब्रिडेशन के, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहला जो बात कर रहे हैं, अब पहला टॉपिक है sp हाइब्रिडाइजेशन। देखो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है।
यहाँ तक पता होगा SPDF ये सब तो होता ही है, तो आपको sp हाइब्रिडेशन पढ़ना है। तो sp हाइब्रिडेशन क्या, देखो अब दो चीज देख लो बच्चों कि इनके सब कार्बन क्या sp क्या है कि एक S है और एक P है। तो आपको ये पता होगा बच्चों कि जो sp है, S का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिंगल जैसा होता है, ठीक है, गोला होता है। S ऐसे होता है ना, आपको मैं बता दे रहा हूँ, S ऐसे होता है ना, ठीक है, ये S का शेप ऐसे होता है और P का शेप कैसा होता है, डंबल जैसा होता है जो जिम में जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ ये क्या होगा आपका P का हो गया। क्लियर बच्चों? अब देखो S है और ये P है, ये शेप याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। sp हाइब्रिडेशन में क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको डिफिनेशन बताता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो डिफिनेशन क्या है कि when the 1s and 1p, बात समझना मेरी, when दो चीज है ना, एक s है और एक p है, when the 1s and 1p pure atomic orbital of same energy mixed together produce two new atomic orbital of same energy. This orbital is called sp hybrid orbital and this process is known as sp hybridization, ठीक है। एक s और एक p, एक s और एक p तो दो बनाए गए ना, एक s का है बच्चों और एक p का है, ठीक है। एक s और एक p, एक एक मिलके कितना, दो। वही चीज बता रहा हूं मैं, डिफिनेशन लिख रहा हूं, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है sp हाइब्रिडेशन, वैसे मैं नोट्स यहाँ पे भी दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अच्छे से नोट्स आपको वहाँ पे इंस्टा पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, तो आप मेरे इंस्टा आईडी पर जाकर हमें DM डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो sp हाइब्रिडेशन क्या होता है, मैं डिफिनेशन लिखता हूं, when the 1s and 1p या देवी का, तो when the 2s and 2p pure atomic orbital, when the 2s and 2p pure atomic orbital of same energy, of दोनों सेम एनर्जी को होने चाहिए बच्चों, ऑफ सेम एनर्जी, when the 2s and 2p pure atomic orbital of same energy mixed together produce two new atomic orbital together produce two new atomic orbital. This orbital are known as sp hybrid orbital. This process known as this orbital are known as the sp hybrid orbital, and this process is known as sp hybridization, ठीक है। अब तो बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा sp हाइब्रिडेशन क्या होता है। मैंने क्या बताया कि जब एक 2s और एक 2p दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक एक मिलके दो बनाएंगे। वही करता है जब एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं सेम एनर्जी वाले, वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे उसी एनर्जी के, सेम एनर्जी के ही, तो उस ऑर्बिटल को बोलते हैं बच्चों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उस प्रोसेस को बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है। तो पहले आप इसका क्या होता है, एक बात और क्या कि sp हाइब्रिडेशन जो होता है बच्चों, ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है, ठीक है, वो 180 डिग्री का होता है। मैं लिखता हूं इट्स बॉन्ड एंगल 180 डिग्री एंड
एंड ज्योमेट्री इज लीनियर, ठीक है, एंड ज्योमेट्री जो ज्योमेट्री होगा इसका sp हाइब्रिडाइजेशन का वो क्या होगा बच्चों, लीनियर होगा। ये बात याद रखना, जो बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का होगा, ठीक है, और जो इसका ज्योमेट्री होगा वो लीनियर होगा। आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल के बारे में। तो एक बात तो और याद रखो, किसके केस में बात कर रहे हैं हम लोग, कार्बन के केस में। तो कार्बन के केस में जो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, तो ठीक है, एग्जाम्पल तो sp का कार्बन के केस में ही देखेंगे। तो आप लोग बता सकते हो कि कार्बन केस में कोई एग्जाम्पल ऐसा बता सकते हो? चलो, नहीं आता है, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, C2H2, इसका नाम क्या है बच्चों, एथाइन। क्या है, एथाइन, ETHYN, एथीन बोलो या एथाइन बोलो, ठीक है, C2H2, ठीक है। इसका द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इन केस ऑफ कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये sp हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन के केस में सबसे बेस्ट एग्जांपल है बच्चों। आप लोग, मैं इसको बताता हूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे इनमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, कैसे ये वाइन मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं अनसैचुरेटेड कार्बन में कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो और से पता चल गया आपको कि इन जो कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो कैसे होगा, एथाइन है ना, आइन क्या उसका सफिक्स है, ठीक है। वाइन किस में आता है, किस में आता है, ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो उसमें क्या आएगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड आएगा C2H2 में। तो कैसे होता है इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। कितना है बच्चों इसका हमको निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, कैसे निकालना है, ध्यान से देखो आप लोग। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है कार्बन का, 6 होता है, 6 ही होता है ना चलो 6 होता है, याद रखना, अगर नहीं पता तो 6 होता है, बस सबको पता होगा, ठीक। तो चलो 6 होता है। तो आपको ये भी पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका, बिल्कुल पता होगा, बोलो यस पता होगा, ठीक है। चलो अब तो क्या होता है, 1s2 2s2 और 2p2। इस कार्बन का हमने निकाल लिया। इस कार्बन का मैं ऐसे निकाल सकता हूं बच्चों, 1s2 2s2 2p2, ये भी इसका वही होगा, ठीक है। अब मैं इसको एक अच्छे तरीके से लिख दूं, ठीक है, ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। अब मैं इसको भी लिख सकता हूं ना, जैसे कि 2p2 ठीक है, 1s2 2s2 ऐसे मैं लिख देता हूं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, बॉन्डिंग आपको समझाएंगे तो, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका एटॉमिक ऑर्बिटल बनाओ। अब ये यस है, एस के लिए कितना ऑर्बिटल बच्चों, 1 ऑर्बिटल। पी के लिए कितने ऑर्बिटल बच्चों, 3 ऑर्बिटल। यहां इसका बना दिए, ठीक है। अब देखो यहां पे देखो, पी के लिए कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। एस के लिए कितने ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। क्लियर बच्चों, यहां तक आपको समझ में आया। अब चलो देखो, ये ऑर्बिटल जैसे लग रहा है कि जो हम लोग बचपन में नहीं ऐसे वो जो आता था साउंड बजाने के लिए, वैसे लग रहा है, तो अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। आप लोग कॉपी अच्छे से बना। देखो अब देखो, ये ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, देखो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए 2 चीज होता है, एक ग्राउंड स्टेट होता है और एक एक्साइटेड स्टेट होता है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट को बच्चों, मैं ग्राउंड स्टेट की पहली बात करूंगा, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना अगले इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिटल में जाने के लिए, तो एक्साइटेड स्टेट कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ग्राउंड स्टेट है ये, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में क्या क्या आपने देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, बहुत अच्छे से कर लिया, ठीक। इसमें क्या है, 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल खाली चला गया। वही केस यहाँ पर देखते हैं, 2p2 में कितना है, 2 है, एक इलेक्ट्रॉन खाली चला गया। और 1s2 में कितना है, 2 है, हो गया। ये तो हुआ बच्चों ग्राउंड स्टेट। अब बात करते हैं इसके एक्साइटेड स्टेट, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ES से। किसे कर रहा हूं, ES से। अब समझ गया ना, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेशन में क्या होता है बच्चों कि ऑर्बिटल जो खाली तो उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है। जो ये यस में इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो डबल है ना, इसको पेयर करने के लिए भाई
दोस्ती तभी तो होती है कि जब बगल वालों की मदद करो। जब तुम्हारे घर के बगल में कोई है उससे दोस्ती कब होगी, जब उसकी बुरे वक्त पे हेल्प करो। तो जिसके पास कुछ नहीं है तो इलेक्ट्रॉन उस पर जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा तो जंप कैसे करेगा, देखो ऐसे नहीं कुत्ते कुत्ते जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, ये देखो एक तो मैं ये ऑर्बिटर बनाया, ये है देखो, और ये है, यही तो है, ठीक है। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा बच्चों, जंप करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन है, जंप किया, सब सिंगल सिंगल हो गए कि नहीं हो गए बच्चों, हो गया ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसमें जंप किया, ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, ठीक। ठीक वही चीज यहां पर देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा जैसे वो किया, क्यों नहीं करेगा, करेगा, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है। देखो अब ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब ये बात सुन लो, अब मेरे बच्चों ध्यान से देखो, अब क्या आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब तो ये हुआ C6 के बारे में, हमको बात करना है C2H2 के बारे में, ठीक है। तो C2H2 में क्या होता है बच्चों, C2H2 में क्या होगा, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, ऐड होंगे दूसरे के साथ, ठीक है। मैं वही चीज कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे जो ये ऑर्बिटल बना है आपका मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे तो एक सिंगल है ही, ध्यान रखना, यहाँ पे एक सिंगल है ही, यहाँ पे भी 3 सिंगल है, ठीक है। वही मैं बता रहा हूं, C2H2 का ही है सर, ठीक है। ये समझ में आ रहा, मेरी बात समझना, ठीक है। वही चीज है मैं जो ऊपर लिखा हूं, लेकिन यहाँ पे मैं समझाऊंगा क्या होता है। ये हो गया C2H2 है ना बच्चों, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। ये दोनों तो है, दोनों में यहाँ हटा दो इसको, एक ही समझो सब है, ठीक है। C2H2 है। अब देखो क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन है, हाँ, एक हाइड्रोजन एक कार्बन वाले को दे दो, यहाँ मैं डार्क डार्क करके दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर का दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको दे दिए, ये पेयर हो गया, और एक हाइड्रोजन आप इसको दे दिए, यानी कि एक हाइड्रोजन आप यहां जोड़ दिए और एक हाइड्रोजन आप यहां जोड़ दिए। अब देखो बच्चों, अब यहां देखो सिंगल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, अनपेयर्ड है ना, हुआ ना। तो आपको एक बात बता दें बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, वो बच्चों नंबर ऑफ लोन पेयर या सिग्मा बॉन्ड को देखकर ही पता लगाते हैं। एक बात याद रखना, सिग्मा बॉन्ड जब देखोगे ना, सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिडाइजेशन में कैलकुलेट होता है, लेकिन पाई बॉन्ड कभी भी कैलकुलेट नहीं होता है। तो आप किसी भी चीज को निकालो तो सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके ही हाइब्रिडेशन निकालोगे, पाई बॉन्ड को कभी कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो देखो अब क्या होता है, देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में पता होता है एक सिग्मा और 2 पाई होता है। तो एक बात बताते हैं, और एक बात सबसे इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको, तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों ना, ट्रिपल बॉन्ड उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होता है, वो 2 पाई ऊपर नीचे होते हैं, बीच में सिग्मा होता है, ठीक है बच्चों। ये बात याद रखना, कभी मत करना सिग्मा ऊपर होता है नीचे होता है, सिग्मा हमेशा बीच में होता है, पाई पाई दोनों ऊपर एक नीचे होता है ट्रिपल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा ही होता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो आपको यहाँ क्लियर हो गया ना, आपको यहाँ पे क्लियर हुआ ना कि अब क्या आपको देखने को मिला कि C2H2 में देखो, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ, ये अब तो नोट कर लिया, नोट कर लो आप लोग इसको, हो गया, चलो ठीक है। मैं आपको इसका बताता हूं, यहां देखो आप लोग, ठीक है, मैं ऊपर समझा रहा हूं, यहां देखो मैं समझा रहा हूं आपको। अब क्या है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। C2H2 है ना, अब देखो 2 C2 है, C और C, हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो
सी है। अब सी पेयर है और कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि आपको मैंने पहले बताया था ना कि क्या है, एथीन है, तो एथीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो तीन ये क्या होते हैं, अनपेयर्ड हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और कितने हाइड्रोजन है बच्चों, दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बना, पहले तो आपको ऐसे पता चलेगा ये क्या हो गया, लीनियर ज्योमेट्री हुआ, ठीक है। और बॉन्ड एंगल की बात करें बच्चों तो आपको आसानी से पता होगा, हमसे अच्छा पता होगा कि इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो बच्चों कितने का है, 180 डिग्री का है। तो आपको समझ में आ गया, मैंने आपको बताया था कि sp हाइब्रिडाइजेशन का आपको समझ में आ गया, मैंने बताया था कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, when the 1s and 1p pure atomic orbital of same energy mixed together produce a two new atomic orbital of same energy. This orbital is known as the sp hybrid orbital and this process is known as sp hybridization. In case of the carbon, the best example of the sp hybridization is ethene, the formula of the C2H2, ठीक है। तो C2H2 बताया, फिर क्या होता है कि इट्स बॉन्ड एंगल 180 डिग्री जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, एंड द ज्योमेट्री द लीनियर, जो लीनियर ज्योमेट्री आपको देखने को मिल रहा है। बच्चों आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, मैं साइड में जाता हूँ, ठीक है। अब हमको दूसरा जो पढ़ना है क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp तो हम पढ़ चुके, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे हम sp2 हाइब्रिड डाइजेशन, ठीक है बच्चों। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जैसे कि आपने ऐसे बताया कि एक s और एक p आपस में मिलकर दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं, एक s और एक p का। यहां पे तीन बनाएंगे, कैसे, क्योंकि दो p और एक s है, समझ में आ गया। क्या बनाएंगे, दो p और एक s आपस में मिलकर तीन एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे, वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और उस प्रोसेस को sp2 हाइब्रिडेशन कहेंगे। डिफिनेशन कैसे दोगे आप इसका, कि when the 1 2s and 2 2p pure atomic orbital of same energy mixed together or form to three new atomic orbital. This orbital are known as sp2 hybrid orbital and this process is known as sp2 hybridization, ठीक है। And the geometry of the sp2 hybridization is a trigonal geometry and the bond angle is the 120 degree, 120 डिग्री। मैं आपको यहाँ लिख के बताऊं, मैं आपको यहाँ डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो अब अगर देखो मार्कर नहीं चल रहा है, चलो मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं कि sp2 हाइब्रिडेशन क्या होता है, कि यहाँ लिखता हूं कि when the, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। when, मैं जो बोल रहा हूं वही लिखवा रहा हूं बच्चों, मैं जो बोल रहा हूं जिस समझा रहा हूं वही मैं लिखवा रहा हूं कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। when 1s 1 2s and 2p pure atomic orbital of same energy, when the 1 2s and 2 2p pure atomic orbital of same energy mix together form, और या कह सकते प्रोड्यूस फॉर्म 3 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस 3 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस ऑर्बिटल is known as sp2 hybrid orbital and this
process are known as sp2 hybridization। ठीक है बच्चों, क्या होता है कि वेन द 1 ईयर 1 2 इयर्स, एक 2 इयर्स का, यहाँ देखो मैं यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, एक 2 इयर्स का और एक 2p का, एक 2 इयर्स का और एक 2p, दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, कितने बनाएंगे? 3 बनाएंगे। तो 3 बनाते तो वही क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जब 1 इयर्स का और 2p का ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे 3 ऑर्बिटल को फॉर्म करेंगे। ठीक है, 3 ऑर्बिटल को फॉर्म करेंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उस प्रोसेस को sp2 हाइब्रिडाइजेशन जानेंगे। ठीक है, कहा जाता है। अब हम इसका एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है, अब इसका फोटो ले लो, मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको साइड हो जाता हूँ और आपको समझाता हूँ इसके एग्जांपल के बारे में। अब हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल लिखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में क्या होगा, कार्बन के केस में देखना है तो हम लोगों ने sp में क्या देखा था, एथाइन देखा था, इसमें क्या देंगे, एथीन देंगे। इसका एग्जांपल आपको, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो एग्जांपल है बच्चों आपका इसका एथीन, वहां क्या लिखे थे, एथाइन, यहाँ सफिक्स क्या था, YNE था, यहाँ पे ENE, तो आपको पता चल गया होगा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक है, पेपर में C2H4 का नाम से या एथीन के नाम से पूछ देगा कि एथीन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है, तो आप बता सकते हो, मैं इसलिए मैं नाम के साथ बता रहा हूँ आपको कैसे हाइब्रिडेशन निकालना है। तो C2H4 है, एथीन का आता है, यानी ये एथीन है। एथीन किसमें होता है, एल्कीन किसमें होता है, डबल बॉन्ड हो, कभी कभी डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर पता चल गया ना कि इनके बीच में डबल डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब देखो हम निकालते हैं। ठीक वैसा वही तरीका, कार्बन का एटॉमिक नंबर C2H4 का निकालना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। यहाँ पे भी कार्बन रखते हैं, कार्बन कितना होता है, 6 होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। 1s2 2s2 2p2 सेम वही है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ना 2p2 2s2 1s2। ठीक है बच्चों, देखो अब पहली बात ग्राउंड स्टेट बता रहा हूँ, आप तो समझ में आ गया, मैं डिटेल बता चुका हूँ। वही उसी तरीके से करना है, लेकिन H4 है, वहां पर H2 था। ठीक है, तो कैसे क्या होगा हम आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा कि S के लिए 1 ऑर्बिटल, P के लिए 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या होगा, P के लिए कितना ऑर्बिटल बच्चों, मैंने बताया ग्राउंड स्टेट में 3 ऑर्बिटल, और S के कितने होते हैं, 1 ऑर्बिटल। तो S जो होता है 2 कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, इसमें कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, 1 अनपेयर्ड हो गया। यहाँ पे भी क्या है बच्चों, 3 है, तो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, और इसमें 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये फुलफिल है। ठीक है बच्चों, फिर मैंने क्या बताया आपको, एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करता है, जंप करता है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एक में सब अनपेयर्ड हो जाएंगे, इसमें तो जंप करेगा, तो ये खाली है, इसमें दे दिया। ठीक है, सब बराबर हो गए। यहाँ पे भी वही हाल है बच्चों, एक्साइटेड स्टेट करते हैं, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है S वाला तो P में आता है, ये भी वही हाल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसका, C2H4 है, यानी कि ये 3 है। ठीक है, तो इसमें कैसे डबल बॉन्ड होगा देखते हैं, कितने हैं, 4H है, एक 2H इसको दे देंगे, 2H इसको दे देंगे, तो ऐसे ऐसे मैं डॉट डॉट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये 2 डॉट करके दिखाया। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बच्चों ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, यहाँ की यानी कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गया। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत हुआ, चलो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पेयर्ड हो गए दोनों। अब बचा क्या, एक तो ये बचा और एक ये बचा, एक सिग्मा और एक पाई। तो हम लोग सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसका ज्योमेट्री देखते हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अब 4 हाइड्रोजन है, एक इधर एक इधर। ठीक है, एक इधर
इधर भी कर सकते हो। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो क्या बनेगा, ट्राइगोनल होगा। इसका जो ज्योमेट्री होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आप नोट कर लेना, जो इसका ज्योमेट्री होगा बच्चों वो होगा आपका ट्राइगोनल। जब मैं इसके में यहाँ पर ज्योमेट्री दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि जब मैं कैपिटल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा उसमें वैसे पीआर थ्योरी के थ्रू सारे जितने भी कंपाउंड होते हैं ट्राइगोनल, लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर होता है, ट्राइगोनल होता है, टेट्रागोनल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ठीक है, हेक्सागोनल होता है, ठीक है। ऐसा मैं आगे डिस्कस करूंगा उस चैप्टर में। यहाँ मैं आपको जनरली समझा रहा हूँ कि जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है बच्चों, ट्राइगोनल होता है, और जिसका बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। आप बोलोगे सर नहीं आप यहीं पे ज्योमेट्री बता, बच्चों जब मैं यहाँ ज्योमेट्री बता दूंगा, ठीक है, तो आगे ज्योमेट्री आया कैसे, ज्योमेट्री आया कैसे, कैसे उसको किसने कैसे उसको दिया, कैसे आया, किस रूल पे ये दिया गया, तो ये सब आपको पूरी नॉलेज मैं आपको नहीं देना चाहता। जो इस चैप्टर में है मैं वहां पर डिटेल बताऊंगा कैसे ज्योमेट्री होता है, कैसे से कितना बॉन्ड एंगल होता है, किस थ्योरी के हिसाब से ये रखा गया, वो सब मैं जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा बच्चों वहां पर आपको सारे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये जानो कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जो बेस्ट एग्जांपल होता है एथीन होता है, केमिकल फार्मूला C2H4, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका एज किसकी तरह होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन की तरह होगा, जहां पर एक सिग्मा एक पाई डबल बॉन्ड होता है क्योंकि एथीन है, प्रीफिक्स में क्या लगता है, सफिक्स में इन लगता है, थर्ड ट्रिपल बॉन्ड में वाई नहीं लगता, आई लगता, और एन किस में लगता है, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है बच्चों। तो आप इसका ये निकालो, ज्योमेट्री क्या होता है, ट्राइगोनल होता है, 120 डिग्री क्या होता है आपका बॉन्ड एंगल होता है, और इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है C2H4 का, ठीक है। या तो आप यहाँ दिखा दो, या तो यहाँ दिखा दो, या तो आप ऐसे दिखा दो, समझो एक यहाँ दे दो, कर दो, ये भी तो है, ठीक है, यहाँ भी यहाँ तो C2H4 है, इसका स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिला। क्लियर है बच्चों। अब देखो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग समझ में आ रहा है ना, मैं साइड जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग नोट कर लो। अब हम जो बात करेंगे वो क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन, जो लास्ट टॉपिक है हाइब्रिडेशन का इन केस ऑफ कार्बन में, ठीक है। तीसरा आप तो बता ही सकते हो कि sp3 हाइब्रिडेशन का फार्मूला डेफिनेशन क्या होगा, एग्जांपल बता सकते हो ना, चलो नहीं बता सकते तो बता देना, हम पढ़ा रहे हैं इतने मेहनत से कि आप लोग को समझ में आ जाए, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो रहा हो ना, अगर आपको समझ में आता हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना यस सर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडेशन जो है उसमें मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या था, sp में क्या बताते थे, एक S और एक P था, दो बनाए थे, और sp2 में क्या था, 2P और एक S था, 3 बनाए थे। अब यहाँ पर क्या है, 3P और एक S है तो 4 बनाएंगे, ये तो बनाएंगे, 3P और एक S है 4 बनाएंगे, ठीक बच्चों। देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब क्या होता है sp3 हाइब्रिडेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वही चीज लिख तो आप भी लोगे, when the 1 2s and 2 and 3 2p orbital of same energy mixed together produce, या फॉर्म कुछ भी कर सकते हो, प्रोड्यूस 4 न्यू atomic orbital. This orbital are known as sp3 hybrid orbital, and this process are known as sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों।
क्या मैंने बोला कि जब एक 2s और 3 2p आपस में मिलते हैं तो 3 + 1 कितना होगा 4, तो वो 4 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ बनाए करते हैं, 4 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बनाते हैं 4, तो वो ऑर्बिटल क्या कहलाता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाता है, और उस प्रोसेस क्या बोलते हैं बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट करो। चलो बच्चों, अब इस एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या होगा इसके एग्जाम्पल, इसको नोट कर लिया आपको। चलिए ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, उसमें हम एसपी में क्या देखे थे आप, C2H2 जिसको एथाइन बोला गया, sp2 में क्या देखे, C2H4 देखे जिसमें उसको क्या बोला गया, एथीन बोला गया। अब हम जो देखेंगे एथीन क्यों बोला गया, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अब इसका एग्जाम्पल बच्चों हम लोग देखेंगे तो होता क्या है आपका C2H6 जिसको बोला जाता है एथेन। कार्बन से रिलेटेड है ना, जब मैं कार्बन से रिलेटेड होता हूँ, कार्बन के केस में मैं बता रहा हूँ, तो कार्बन केस में क्या होगा इसका एथेन, तो एथेन किसमें होता है, सिंगल बॉन्ड में होता है। तो आपको जनरली इसका स्ट्रक्चर पता चल गया होगा कैसे होगा, सिंगल बॉन्ड में कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो वही चीज कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर दूसरा लिख देते हैं 6। ठीक है, क्या होता है 1s2 2s2 2p2, वही कंडीशन, सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, 1s2 2s2 2p2 भी हो जाएगा। ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे बच्चों, तो ग्राउंड स्टेट में एक s होगा और 3 p होगा। ठीक है, वही इसको मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, जैसे कि मैं ऐसे लिखा आसान रहेगा 2p2 2s2 1s2 ये लिख सकता हूँ ना। तो p के लिए क्या बना है 3 ऑर्बिटल, s के लिए कितना बना दे 1 ऑर्बिटल। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। समझ में आ रहा है बात बच्चों, क्योंकि मैं इसको डिटेल इसलिए जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको मैं बता चुका बहुत अच्छे से, पीछे 2 बताए sp और sp2, उसमें डिटेल बताऊँ ना, ठीक वही है। उसमें C2H2 था, H4 कर दिया, यहाँ पर H6 कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, शायद समझ में आ भी गया होगा। तो यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सब वही 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब क्या है एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, जंप कर जाएगा। जंप करेगा तो सब में सब अनपेयर्ड हो जाएंगे, ये भी फिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने पहले किया। ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसमें ये ग्राउंड स्टेट में है और ये क्या बच्चों एक्साइटेड स्टेट में है। अब बात क्या करना है हमको, C2H6 के बारे में बात करना है, यानी कि 6 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बनाएगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये तो समझ जाओ, यहाँ लिख रहा हूँ H यानी कि H इसके साथ क्या किया, अटैच हुआ, बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब क्या बचा, सिंगल बॉन्ड ही बचा, सिग्मा होता है। तब तो मैंने बताया था कि इनमें कितना होता है, इसमें कितना बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ज्योमेट्री कैसा होता है, इसमें टेट्रागोनल हाइब्रिड होता है, टेट्रागोनल हाइब्रिड। तो देखो इसका स्ट्रक्चर बताते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर, ये डबल सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। ठीक है, 2 4 हाइड्रोजन के तैयार हो गए। ये केमिकल स्ट्रक्चर है C2H6 का। क्या है ये, मैं लिख देता हूँ केमिकल स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, अब केमिकल स्ट्रक्चर है। बॉन्ड में क्या होता है 109 डिग्री होता है। ठीक है, टेट्रामेथाइल का। और मैं बताया, जैसे कि बताया कि मैं जब केमिकल बॉन्डिंग बताऊंगा उसमें सारी ज्योमेट्री सारे तरीके से बताऊंगा, कैसे कैसे दिया गया, किस थ्योरी पे दिया गया, क्या क्या फार्मूला लगता है, वो मैं सब आगे बताऊंगा। तो ये रहा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल, डेफिनेशन, sp2 का एग्जांपल, डेफिनेशन, और उसका sp का एग्जांपल और डेफिनेशन। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ आपको। ठीक है, आखिर में क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कैसे, चाहे कंपटीशन में देते हो या फिर बीएससी में हो, तो आपको कैसे बीएससी में पूछता है, सेमेस्टर वाइज भी होंगे। ठीक है,
सेमेस्टर वाइज में भी पूछता है, जब चैप्टर पूछेगा कि जैसे मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ ठीक वैसे ही पूछता है पेपर में कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बनाओ। मैं आपको ये भी बता दिया कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड को देख और नंबर ऑफ लोन पेयर को देख के ही कैलकुलेट किया जाता है। और sp हाइब्रिडाइजेशन या sp2 या sp3 ये सब चीज का सिग्मा बॉन्ड को ही देख के हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं और लोन पेयर को देख के निकाल सकते हैं। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में डबल बॉन्ड यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन को या पाई बॉन्ड को हम कभी भी उसके हिसाब से हम हाइब्रिडेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि कभी भी कैलकुलेट नहीं होता है क्या पाई बॉन्ड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आपको, साथ जुट जाता हूँ। हम इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है कि डिस्कस the type of hybridization. Discuss the type of hybridization of carbon atom in following ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको पहला दे देगा क्या CH3 into CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ठीक है, दूसरा दे देगा H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। तीसरा बच्चों दे देगा आपको CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3। ठीक है, चौथा दे देगा आपको CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों ऐसे क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट करो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, पहला देखते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि डिस्कस द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। हमने चार क्वेश्चन लिया है, अब इन चारों को हमको हाइब्रिडेशन के बारे में बात करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर डाउट क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या है CH3 into C H डबल बॉन्ड C बॉन्ड H into CH3। पहले तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं तो हाइब्रिडेशन निकालेंगे। तो स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ लिखते हैं मैं सॉल्व, मैं लिखता क्या सॉल्व। तो सॉल्व में क्या लिखोगे आप, देखो CH3 है ना, देखो क्या दे रहा है आप लोगों को, CH3 का स्ट्रक्चर हुआ ये बना, बॉन्ड C हुआ, H हुआ, डबल बॉन्ड C हुआ नहीं हुआ, बॉन्ड H हुआ, बॉन्ड C H3। स्ट्रक्चर तो आपको पता है। अब तो आपको इजी लग गया होगा कैसे निकाला जाता है। पहली बात तो लोन पेयर को देखा जाता है और दूसरा सिग्मा बॉन्ड को देखा जाता है। अब क्या होता है कि वी कैन डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब इसमें जितने भी कार्बन है उस सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को आपको बताना है कितना हाइब्रिडेशन होगा, तो निकाल लोगे बहुत इजीली। देखो कैसे निकल आता है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालते हैं, कैसे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ये, सिग्मा बॉन्ड ये, सिग्मा बॉन्ड ये, सिग्मा बॉन्ड ये, चार हुआ ना पहले कार्बन का। तो जिसमें इसमें चार बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड को कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल बनते हैं, कितने बनेंगे, कौन से हाइब्रिडेशन होंगे, sp3। यानी कि पहला जो होगा बच्चों वो होगा sp3, क्योंकि 3p और 1s 4 बनते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3p का सिग्मा बॉन्ड, 1s का सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो एक sp मतलब CH3 में जो होगा ये sp3 होगा, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब दूसरे केस में बात करते हैं, दूसरे कार्बन क्या होगा, अब देखो इसमें डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, तो हमको केवल सिग्मा लेना है, एक सिग्मा है और एक पाई है, और ये क्या है सिग्मा है। ठीक है, तो कितने सिग्मा है, 1 2 3,
3 सिग्मा है, जब 3 सिग्मा है तो क्या होगा sp2, क्योंकि 2 1 3 ऑर्बिटल बनता है, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड होता है। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं और ठीक है उतने उसके हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, यानी कि 3 है तो sp2 है, 2p और 1 s, ठीक है। दूसरे कार्बन का भी निकालिए, तीसरा का भी निकाल हो गया, सिग्मा बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड। अब देखो एक सिग्मा बॉन्ड ये 2 और ये 3, इसका भी क्या होगा sp2, क्योंकि हमको डबल पाई बॉन्ड तो लेना नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडेशन में तो सिग्मा बॉन्ड को देखते हैं। अब देखो, अब चौथे कार्बन का देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि चौथे कार्बन का क्या होगा sp3 होगा, ठीक है। यानी कि आप आंसर में लिख सकते हो कि फर्स्ट कार्बन एटम लिखो, फर्स्ट कार्बन एटम sp3, ठीक है। सेकेंड कार्बन एटम sp2, ऐसे थर्ड कार्बन एटम sp2, फोर्थ कार्बन एटम, ऐसे सबका निकालना है बच्चों, ठीक है। पहले उसका केमिकल स्ट्रक्चर निकाल लेना, तो उसका हाइब्रिडेशन प्रत्येक कार्बन का बता देना, क्या होगा sp3। समझ में आया आप लोगों को कैसे निकाला जाता है? क्या मुझे डिस्कस द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लो, ऐसे सॉल्व किया जाता है, फिर मैं दूसरी को सॉल्व कराता हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो आपको। अब क्या होगा, दूसरा देखते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, ये इसका ये तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है, तो इसके स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या दिया हुआ है, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। चलो ठीक है, तो अब हम उसमें सिग्मा बॉन्ड बताओ कौन कौन सा होता है, सॉल्व लिखो यहाँ पे और सॉल्व करो। एक सिग्मा, एक पाई, सिग्मा और सिग्मा, एक ही कार्बन एटम है, तो सीधे आप निकाल नहीं सकते हो। क्या निकालोगे इसका कि एक ये कौन सा ऑपरेशन का होगा, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर बच्चों? चलो ये नोट कर लिया आपने। चलो तीसरा देखो, तीसरा भी H, देखो वैसे ही है सेम टू सेम, CH3 इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्या है, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसके कार्बन 3 कार्बन है, सॉल्व लिखते हैं यहाँ पे। समझ आ रहा है आप लोगों को कैसे निकाला जाता है? देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 है, ऐसे बना है इसका केमिकल स्ट्रक्चर, बॉन्ड C है, फिर बॉन्ड CH3 है, H ऐसे लिख सकते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब देखो आपको हाइब्रिडेशन बताना है, इसका बताना है, इसका बताना है और इसका बताना है, ठीक है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए बच्चों क्या होता है sp3, ठीक है। और यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या होता है बच्चों sp होता है, sp होता है। और यहाँ पे भी 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो तीसरे कार्बन एटम के लिए क्या होगा बच्चों sp3 होगा। निकालने के तरीका पता चल गया ना, केवल सिग्मा बॉन्ड को ही कैलकुलेट करोगे, डबल पाई बॉन्ड को, जहां पर डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा अप्लाई होता है, तो उसमें केवल एक सिग्मा को ही लोगे, पाई को नहीं लोगे, ठीक है। तीसरा चौथा देख लो, समझ में आ गया ना, आप उसको नोट कर लो, नोट कर लो, हो गया। चलो समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत आप लोगों को? जहां तक मेरा था प्रयास से आपको इजीली समझ में आ जाए, अगर आपको ना आए तब भी हमसे आप अलग से मैसेज करके पूछ सकते हो इंस्टा आईडी पे, ठीक है। अब देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, ठीक है, इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आप वहां जाकर उसको फॉलो कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करो आप, क्या है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड CH2 है, इसका भी एक H और नीचे H, ठीक है। फिर बॉन्ड C है, फिर ट्रिपल बॉन्ड C है, फिर बॉन्ड H है। स्ट्रक्चर बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर बनाने को बेटा बस आपको आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया बनाने,
तो आप समझो का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। अब प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, बहुत अच्छे निकाल भी सकते हो। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। ठीक है बच्चों, अभी बोलो पहला कार्बन, दूसरे कार्बन का निकालेंगे, तीसरा कार्बन, ठीक है, और ये चौथा कार्बन। ठीक है, देखो क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 है तो क्या होगा sp3। यस और नो, यस और नो, यस, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है। अब सेकंड कार्बन पे देखते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है, सेकंड कार्बन पे भी क्या होगा बच्चों, sp3 हो गया। अब देखो, अब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, मैं बता चुका हूँ 1 सिग्मा 2 पाई होता है, तो सिग्मा को इक्वल कैलकुलेट करेंगे, तो एक ये और एक ये, तो क्या होगा sp2 होगा। पाई बॉन्ड को नहीं लेंगे हम लोग, कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। sp2 हो गया। अब फिर क्या हुआ, इसमें एक ये क्या हो गया, sp2 हो गया। निकालने का तरीका पता चल गया, केवल सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट किया मैंने, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3, 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, सॉरी फॉर दैट। यहाँ देखो 2 है ना, 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp और sp हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp और sp। ये तो रहा आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका इन केस ऑफ द कार्बन को। आपको समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे पता है और मेरी इच्छा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे और आप लोग पढ़ेंगे इसको। और जो भी टॉपिक आपको छूटता है तो प्लीज़ गाइज आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मैं आपको ये सबसे बड़ा तरीका बता रहा हूँ, आपको बात करने का, हमसे बात करने का आपको एक जरिया बता रहा हूँ। कभी इंस्टा आईडी में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों, आप जाकर मुझे फॉलो करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।